द प्रॉब्लम इज नॉट अ टूल किट। अच्छा। टूल किट समस्या नहीं है। टूल किट का मतलब क्या होता है? टूल किट मतलब एक स्ट्रेटेजी के तहत कुछ चीजों को हाईलाइट करना सोशल मीडिया पर या मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जी। प्राइमा फेसा है वो तो हर पार्टी करती है। इस टूल किट से दिक्कत ये थी कि इसका कंटेंट ऑफ द टूल किट वाज सच कि मोदी विरोध में आप इंडिया के विरोध पर उतर आए। और इस जी। टूल किट में क्या क्या था? एक तो टूल किट इन्होंने मान लिया कि ये हमारा है, वो था सेंट्रल विस्टा वाला। अब सेंट्रल विस्टा की पहले बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड माना है कि ये टूल किट तो हमारा है। दे हैव नॉट हम्म। कंटेस्टेड, दे हैव कंटेस्टेड द अदर टूल किट अबाउट द कोविड। सेंट्रल जी। विस्टा की बात करते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है। इसमें मोदी का महल बन रहा है। इसमें आपको हाईकोर्ट जाकर केस लगवाना है। ये सारी चीजें उनके एक्सेप्टेड एडमिटेड टूल किट में थी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दी। टूल किट के तहत कुछ कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी पिटीशन को न केवल कचरे के डिब्बे में डाला, पर डालते डालते उन्होंने कहा कि दी petitioners have attempted to mislead, the petitioners are fined 1 लाख रुपीज। ये फाइन इसलिए लगा क्योंकि ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है। ये 1,300 करोड़ का फेज 1 का प्रोजेक्ट है, जिसमें आज मोदी का महल, मोदी का घर नहीं बन रहा। बाय द वे, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी हो रही है। वही पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जिसके लिए 2012 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इट्स अ वेरी एसेंशियल थिंग। तो हम्म। 2012 में जब वो एसेंशियल था, उसमें इतने सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, वो जरूरत था, पार्लियामेंट को बड़ा करना है, ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अकोमोडेट करना है। ये सारी चीजें अगर 2012 में ट्रू थी, तो 2021 आते आते वो अनट्रू कैसे हो गई? और वो खर्च कर रहे हैं, और सेंट्रल एवेन्यूज जो होते हैं उसके लीडिंग अप टू राजपथ, दैट इज बीइंग ब्यूटिफाइड, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें फैसिलिटीज है वो लगनी है। तो इट्स अ 1,300 करोड़ प्रोजेक्ट दैट इज बीइंग अंडरटेकन, and it has been cleared by the courts, and the high court said it is a project, essential project of national importance. अब आप देखिए कि आपने क्या इंप्रेशन दिया कि मोदी का महल बन रहा है, 20,000 करोड़ खर्च हो रहे। इवन इफ यू सी द full cost of the project, it will then save 1,000 crores a year. It will save 1,000 crores a year because today जो हमारा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जिसको हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहते हैं, वहां पर हमारे गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट स्थित नहीं है। 51 मिनिस्ट्रीज है, ओनली 18 और 20 मिनिस्ट्रीज आर देयर, बिकॉज वहां पर स्पेस की कमी है। ये तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो हम्म। उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से बनाया था। अब जी। 51 मिनिस्ट्रीज की जो बाकी की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है, दे आर हाउस्ड अक्रॉस द नेशनल कैपिटल, इन सम ऑफ देम इन कमर्शियल प्राइवेट बिल्डिंग्स फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज रेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ हम्म। इंडिया का हजारों करोड़ रुपया रेंट में जाता है। प्लस आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है, और मान लो कॉमर्स मिनिस्ट्री कहीं और है, तो टू एंड फ्रो आपका ट्रैफिक हाँ। और ट्रांसपोर्ट। So you have to undertake the thing where the entire secretariat of the government of India sits in one place. Transport, pollution, rent, ये सारी चीजें कम होगी। नए पार्लियामेंट की जरूरत है because it is in seismic zone 4. You need a safe place for parliamentarians. You need a bigger house for parliamentarians. आप एक तरफ तो एडवोकेट करते हो कि look at their parliament, modern technology है, look at their parliament, स्पेस है बैठने की। और यहां पर अगर 700 एमपी को लोकसभा में बिठाना है और फिर और अधिक एमपी को राज्यसभा में बिठाना है, तो स्पेस कहाँ है? ये तो 545 के लिए बना हुआ है जी। लोकसभा करंटली। हमको डिलिमिटेशन करके और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बनाना है, वरना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20-20 लाख की जनता को देख रहा है। दैट इज नॉट फीजिबल फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो जी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था। ये सारी चीजें उनको मालूम थी। फिर भी केवल मोदी विरोध में आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को कोविड से जोड़ा कि कोविड की गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं हो रहे, जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी खारिज हो गया कि भाई दे आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस, द वर्कर्स आर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रो। आपने इस लेवल का झूठ बोला। आपने इसको कोलोसल वेस्ट, क्रिमिनल वेस्ट, नेग्लिजेंस, क्या क्या नहीं बोला। और आप अपने महाराष्ट्र में एमएलए का हॉस्टल बना रहे 900 करोड़ का। हम्म। आप राजस्थान में 266 करोड़ आप वीआईपी एमएलए घर बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे सरकारें बचानी है तो एमएलए को खुश रखना है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आप करवा रहे हैं, तो वो ठीक है।
और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पार्लियामेंट बन रहा है, तो वो मोदी का महल बन गया। तो कहने का मतलब ये है, जीएसटी आपने लाया, आज जीएसटी लागू हुआ, उसका विरोध किया। रफाल आपने लाया, रफाल के अंदर कोई करप्शन नहीं हुआ, तो रफाल को आप रोकने लगे। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, और अब ये लोकतंत्र की सिक्योरिटी, जो न्यू पार्लियामेंट, हर चीज में, क्योंकि आपको मोदी कर रहा है ये पसंद नहीं, यू हेट मोदी सो मच, यू विल पुट अ रोड ब्लॉक फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी। मतलब राष्ट्र नीति को राजनीति के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये टूल किट में था, जो एडमिटेड टूल किट है। ये एडमिटेड टूल किट का ये हाल है, तो अब अनएडमिटेड टूल किट पे आते हैं। अनएडमिटेड टूल किट में क्या था? कंटेस्टेड टूल किट। और वो टूल किट, बाय द वे, इन्होंने 2 केस किए। एक संबित पात्रा पर उन्होंने दिल्ली में केस किया, वहां से फिर विड्रॉ कर दिया केस। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके तहत नहीं है। और एक छत्तीसगढ़ में किया। छत्तीसगढ़ में भी हाईकोर्ट ने बोला कि दिस इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस। अब बताओ, ट्विटर ने मैनिपुलेटेड टैग किया है संबित पात्रा के ट्वीट को ऑन दिस टूल किट, पर हमारी हाईकोर्ट तो कह रही है कि दिस इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर। शुड आई बिलीव ट्विटर? शुड आई बिलीव माय हाईकोर्ट? So now if I'm believing my high court, who is Twitter to decide what is manipulated? Who is Twitter to poke its nose in my politics? Who is Twitter to come to a judgment based on what guidelines of some people sitting in United States to decide before a court of law and investigating agencies? And Congress party is supporting this organization, this private company, over their own country, over their own institutions, over their own constitution. This is the state of Congress party. पर अनएडमिटेड टूलकिट में क्या है? अनएडमिटेड टूलकिट में है कि कैसे आप भारत को बदनाम करे मोदी का विरोध करने के लिए। कैसे आप ये बताएं कि भारत में सब कुछ गलत चल रहा है कोरोना मैनेजमेंट को लेकर। कैसे आप ऐसी छवि पेश करें भारत की जिससे चाइना और पाकिस्तान ताली बजाए, और मोदी को नीचा दिखाने के लिए भारत का सर जो है, शीर्ष जो है, वो अंतरराष्ट्रीय समाज में झुके। और इसके चलते आपने वो चिताओं की फोटो दिखाई, आपने एम्पलीफाई किया कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, यहाँ पे तो मर रहे हैं लोग, देयर इज नथिंग लेफ्ट हियर, इट इज अ टेरेबल सिचुएशन, hundreds of bodies are flowing in the Ganga, cremations are taking place, crematoriums are overflowing, ऊपर से एक शॉट लिया, अंतरराष्ट्रीय अखबारों में छापा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स मैसिवली। अब आते फैक्ट्स पर। आपने आज तक चाइना वायरस नहीं बोला, परंतु आपने भारत के नाम से वायरस को जोड़ा। आप कहते हैं टूल किट में ये लिखा है, पर वो टूल किट हमारा नहीं है। पर राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके कहा है इंडियन डैश डैश डैश। कमलनाथ ने कहा है मेरा भारत महान बोलते थे, अब मेरा भारत बदनाम हो रहा है। दिस चाइना इज नॉट द सोर्स, इंडिया इज द सोर्स, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। शशि थरूर ने ट्वीट किया है इंडियन डैश डैश डैश। उसके अलावा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेट ने टीवी पर कहा है। मुझे एक बात बताइए, जब डब्ल्यूएचओ भारत के साथ खड़ा और कह रहा है कि डोंट आइडेंटिफाई एनी वेरिएंट विद द ओरिजिन और द प्लेस वेयर इट इज फाउंड इन एनी कंट्री स्पेसिफिक, एंड यू विल नॉट इवन से चाइना वायरस वेयर इट हैज एक्चुअली कम फ्रॉम, देन हाउ डेयर यू से इंडिया डैश डैश डैश? हाउ डेयर यू से इट? जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक नरेंद्र मोदी? You may not like Narendra Modi, but why the hell are you abusing my country? This is the problem. And this is, forget the toolkit, admitted, not admitted. You have said it on record. So this is point number one. Point number two. इंडिया में बहुत मौत हुई, मैं मानता हूं इंडिया में मौतें हुई। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स की बात करते हैं राहुल गांधी. He kept pushing that New York Times and other articles. Rahul Gandhi does not have the intelligence of a 5-year-old to understand that reporting of deaths is not done by central government. मोदी जाकर नहीं गिन रहा लाशों को, ये स्टेट गवर्नमेंट्स गिन रही है. और तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कारनामे कर रही है? राजस्थान में 4,000 मौतें बताई, हुई 14,000, अंतिम संस्कार हुए. दीजिए इसका 50 दिन में आंकड़ा दीजिए इसका. राजस्थान की सरकार किसकी है बॉस? महाराष्ट्र में मैसिव अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, ये आरोप लग रहे हैं मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी. झारखंड में आरोप लगा, सर्वे करवाया, कोविड डेथ्स का पता चला. उस सर्वे में उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस कारण मौत हुई. That means to under-reported deaths, they have figured out that deaths have taken place in their survey, but they did not ask the cause of the death. उसका कॉलम ही गायब कर दिया उन्होंने. ये झारखंड की बात है. ऐसे आरोप आप देखिए कई स्टेट्स में लगे.
तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स किसने की? तेलंगाना को तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा डोंट अंडर रिपोर्ट डेथ्स, तो द स्टेट्स आर अंडर रिपोर्टिंग डेथ्स। चलिए मान लेते कि कोरोना मैनेजमेंट, महाराष्ट्र 10 करोड़ पॉपुलेशन, दैट इज अबाउट 9 crore population, that is about 7.5 or 8% of India's population. Uttar Pradesh 23 crore population, almost 1/5 of India's population. Let's say about 17-18% actually, to be fine, to be perfect. These two states, let's compare. Uttar Pradesh daily cases 291 to 295, under 300 cases daily. Maharashtra daily cases 10,000, almost 10,000. Uttar Pradesh daily testing of cases 2.9 lakhs, 3 lakhs per day. Maharashtra 2.16 lakhs, despite Maharashtra being more prosperous than Uttar Pradesh. उसके पास ज्यादा संसाधन है, उसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी टेस्टिंग उत्तर प्रदेश से कम है. टोटल टेस्ट उत्तर प्रदेश 5.4 और 5.5 करोड़, महाराष्ट्र 3.88 करोड़ जब से शुरू हुआ है कोरोना. Maharashtra has done only 3.88 crores, Uttar Pradesh has done 5.45 or 5.5 crore testing. उत्तर प्रदेश टोटल डेथ्स 22,000 जब से कोरोना शुरू हुआ 2020 में अब तक. महाराष्ट्र टोटल डेथ्स 1.16 लाख. इंडिया का टोटल डेथ्स कितना है? 3.83 लाख. महाराष्ट्र अलोन हैज 1.16 आउट ऑफ 3.83 लाख डेथ्स, एंड डेथ्स कांट बियॉन्ड द पॉइंट बी मैन्युफैक्चर्ड और फेक्ड. Please tell me, Rahul Gandhi, that your state, where you are in power, where only 7.5-8% of India's population resides, is contributing 30% to deaths. Who is responsible for this corona mismanagement? Maharashtra, total cases till now, from day 1 to now, phase 1, phase 2 of COVID, 59 lakhs, almost 60 lakhs. India's total case count is 3 crores. That means 1/5 cases from Maharashtra. Uttar Pradesh, total cases 17 lakhs. What is going on? You please compare. चलो मान लेते उत्तर प्रदेश बहुत फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको डबल भी कर लो आप, तो भी 34 लाख केस और 44,000 डेथ्स. Still very little compared to Maharashtra. You talk about Maharashtra first. You talk about Punjab. पंजाब में क्या हुआ? वैक्सीन खरीदी, पहले कोवैक्सीन का विरोध किया, फिर वही कोवैक्सीन खरीद कर प्राइवेट हॉस्पिटल को 1,060 रुपए में 660 रुपए कमीशन खोरी करके बेच दी, फिर वो ऑर्डर रोकना पड़ा. राजस्थान में वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन करते करते राहुल गांधी और प्रियंका ये ड्रामेबाजी कर रहे थे. राजस्थान में द वैक्सीन्स वर बरीड इनटू द ग्राउंड, वर पुश्ड इनटू द डस्टबिन. वेस्टेज ऑफ अप टू 25-30% इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स. सो यू सी द प्रॉब्लम इज, जो अनएडमिटेड टूल किट था उसकी भी बातें आप देखिए कि कैसा एक नैरेटिव स्पिन किया गया देश के खिलाफ. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, अपोज मोदी, oppose him day and night, but please don't oppose my country because you hate Narendra Modi. That's all. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.